साइंस में अगर आप देखें तो हमारे पास दो स्ट्रीम्स होती हैं, the one with PCB physics chemistry bio, the other one is PCM physics chemistry maths। ठीक है, और इसमें भी आप एक ऑप्शन और होता है where you can take it as the combination of these two PCBM, but again that's a tough call to take because कभी न कभी मैथ्स और बायोलॉजी साथ में कैटर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। फाइन, तो साइंस के हमारे पास दो स्ट्रीम्स हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। आउट ऑफ दीस टू ऑप्शंस आप अगर कंसीडर करते हैं अपने बच्चे के लिए तो उसके मल्टीपल ऑप्शंस साथ में खुल जाते हैं। वंस अ स्टूडेंट टेक्स पीसीएम तो ही इज वेरी मच फैमिलियर विद द डिजाइनिंग एंड मैथ्स कांसेप्ट, तो उसके लिए इंजीनियरिंग स्ट्रीम is a suitable one, and the one which takes PCB उसके लिए फिर मेडिकल स्ट्रीम के रास्ते खुल जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर जिन बच्चों को आप देखने वाले हो अभी अवार्ड सेरेमनी के दौरान, तो वो सारे बच्चे आइदर दे आर मेडिकल फ्रॉम स्ट्रीम और फ्रॉम इंजीनियरिंग स्ट्रीम, जिन्होंने अपना इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज चूज किया है। ठीक, तो पीसीएम के लिए द वन कैन ऑप्ट फॉर इंजीनियरिंग। अब इंजीनियरिंग में देखा जाए तो गए जमाने जब हमारे पेरेंट्स बोलते थे बाय नॉलेज मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं, ठीक है, जब हमारे पेरेंट्स बोलते थे कि इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा स्कोप है, गो फॉर सिविल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, बट एज वी आर मूविंग इन 21st सेंचुरी बच्चे बढ़ रहे हैं और डेफिनेटली कंपटीशन भी काफी तगड़ा हो रहा है, तो इंजीनियरिंग के वो आउटडेटेड ब्रांचेस अब किसी काम की नहीं है। क्यों? सही है ना? अरे भी तो गलत पूछे ना, ठीक है। तो देखा जाए तो इंजीनियरिंग के जो ब्रांचेस मैंने आपको चार नाम गिनाए, ये हैं वो ब्रांचेस जो हमारे एंसेस्टर्स यूज करा करते थे। बट अपकमिंग ब्रांचेस में जो अगर हम बात करें तो कंप्यूटर साइंस इज गेटिंग इनटू इंडल्ज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज आल्सो पार्टिसिपेटिंग इन इट। अपार्ट फ्रॉम दिस द अपकमिंग ब्रांचेस जस्ट लाइक रोबोटिक्स एंड मैकेट्रॉनिक्स, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पेट्रोकेमिकल and designing and many more, chemical engineering, environmental engineering, ये कुछ upcoming branches हैं जहाँ पर बच्चे ऑप्ट करना शुरू कर चुके हैं, and thanks to again उनका वो सिलेक्शन जो वो 10th क्लास से फिक्स कर देते हैं कि उनको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेना है और उसके बाद उसको इंजीनियरिंग फॉलो करनी है। रही बात मेडिकल की, तो जो बच्चे पीसीबी लेते हैं वो मेडिकल स्ट्रीम चूज करते हैं, and we have an example over here, Navneet, please raise your hand. He is one of the child जो उसने मेडिकल्स में कर रहा है and he is very good at it, definitely इस साल ये नीट क्रैक करेगा ही करेगा। तो मेडिकल एग्जाम्स के थ्रू आप मेडिकल के अलग-अलग स्ट्रीम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर आप चूज कर सकते हैं अपने ऑप्शंस को। एंड मेडिकल में भी आई जस्ट हैव अ फ्यू ऑप्शंस, जैसे कि आप एमबीबीएस ऑप्ट कर सकते हैं, यू कैन गो फॉर फार्मेसी, बी फार्मा चूज कर सकते हैं, नर्सिंग आप चूज कर सकते हैं एंड मेनी मोर थिंग्स। बट एज वी नो कोविड के बाद में हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स की डिमांड बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पर पीसीबी चूज करने वाले लोग जनरली डॉक्टर्स प्रेफर करते हैं, एमबीबीएस द बेसिक कोर्स ऑफ इट, और उसके बाद वो स्पेशलाइजेशन करके अपने आप को स्किल्ड डेवलप करते हैं। फाइन, अगर हम बात करें इंजीनियरिंग की, तो इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर हम जिन एग्जाम्स को अप्रोच कर सकते हैं, एक है वो जेईई जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम एंड द अदर वन इज द सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये हर स्टेट का अपना अपना होता है। इससे पहले मैं गुजरात में था, महाराष्ट्र, हर एक का अपना एक सेट एग्जाम होता है। पहले वो फुल सेट होता था गुजरात के लिए, यहाँ पे एमएससी सीईटी होता है महाराष्ट्र के लिए। फाइन, अगर हम बात करें पीसीबी की, तो पीसीबी के लिए मेडिकल प्रॉपर्टी के लिए देयर इज ओनली एंड ओनली वन एग्जाम नीट। और तो सीईटी का एग्जाम होता है, बट सीईटी के थ्रू आपको डॉक्टर की सीट्स अभी कंसीडर नहीं करते। जो सीईटी एग्जाम देता है आफ्टर ऑप्टिंग पीसीबी, तो फिर उनके लिए फार्मेसी एंड नर्सिंग के ऑप्शन होते हैं, बट फॉर डॉक्टर देयर इज ओनली वन एग्जाम एंड नीट, दैट्स इट। क्लियर? अगर हम बात करें जेईई की, तो जेईई जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम ऑल इंडिया कॉलेजेस के लिए होता है और जनरली ये साल में दो बार होता है, वन इन जनवरी एंड द अदर वन इन द अप्रैल। और हम बात करें सीईटी की, तो सीईटी 2024 का भी नोटिफिकेशन 6 दिन पहले आया है एंड दे आर अज्यूमिंग कि अप्रैल के एंड में इसका एग्जाम होता है, जिसका बेसिक
पैटर्न जेई के पैटर्न के ऊपर ही होता है, राइट। और नीट का एग्जाम थ्रू आउट साल में एक बार होता है एंड दैट्स इन अप्रोक्सीमेटली मई में होता है इस एग्जाम, जिसमें कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। बट अगेन इतना आगे बढ़ने से पहले आई वुड सीरियसली एडवाइज एंड रिक्वेस्ट टू द स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स कि वो अपने करंट एकेडमिक्स पे भी उतना ही ध्यान दें जितना वो आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देना सकते हैं। डेफिनेटली एक बात आप भी एग्री करते होंगे कि किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट होती है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट स्कूल के परसेंटेज भी उतने ही वैल्यूड करते हैं, राइट। अगर आप जेई के लिए ऑप्ट करते हैं बच्चे को कि वो जेई एग्जाम दे, सीईटी दे या फिर नीट दे, डेफिनेटली वो अच्छा पढ़ता होगा, बट अगेन उसको साथ साथ में आज के जो करंट एकेडमिक्स है उसको भी केटर करना पड़ेगा। जो बच्चे 10th के हैं आई वुड सीरियसली रिक्वेस्ट कि आप अपने 10th की पूरी जान लगा लीजिए, महीने भर से भी कम का टाइम बचा हुआ है, एंड स्कोर एटलीस्ट 85 और 90%। उसके बाद आपकी एकेडमिक्स भी अच्छी होगी और आपके बेसिक्स उतने ही अच्छे स्ट्रांग हो जाएंगे, राइट। उसके बाद में आप जब जेई एग्जाम देते हो तो जेई के लिए आपके पास दो एग्जाम्स होते हैं फॉर द जनवरी और अप्रैल। इसको हम बोलते हैं जेई मेंस, जो यहाँ पे कंडक्ट हो रहा होता है। मेंस में क्वालिफाइड करने वाले स्टूडेंट्स जनरली एनआईटी कॉलेजेस और बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेजेस इन इंडिया उसके लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं। बट अगेन मेंस इज नॉट द ओनली डेड एंड। इसके बाद में जो बच्चे मेंस क्वालिफाई करते हैं दे ऑप्ट फॉर एडवांस। मेंस के बाद होता है जेई एडवांस, और जेई एडवांस के दौरान जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं, रैंक लेके आते हैं, दे गेट एन अपॉर्चुनिटी टू एनरोल देमसेल्व्स इन द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ आवर इंडिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी, राइट। सिमिलरली अगर हम बात करें नीट की, तो नीट एक बार होता है पूरे साल भर में। जो बच्चे इनको क्वालिफाई करते हैं दे गेट अ चांस to enroll themselves in the finest institute of our medical aims, right, All India Institute of Medical Science. Apart from this, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए आईआईटी के अलावा एक ऑप्शन और होता है, दे कैन गो फॉर आईआईएससी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। जनरली ये एक लौता कॉलेजेस है जो नेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज्ड है एंड ये आईआईटी से ऊपर रखा गया है एंड दैट्स इन बैंगलोर। यहाँ पर आने वाले बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स बेसिक ऑप्शंस ही लेते हैं, लेकिन देन टू दे आर मच मोर हैव अ कैलिबर ऑफ आईआईटी, राइट। इससे आगे की डिटेल्स अगर मैं देना चाहूँ तो इट इज वेरी मच ऑब्वियस, बट मेरे ख्याल से अभी 10th क्लास के बच्चों को अपने बोर्ड के साथ साथ में इन चीजों के बारे में एक बार कंसिडर करना चाहिए, राइट। अगर आपके मन में कोई सवाल है इसके रिगार्डिंग तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं, बट अगेन बोर्ड्स को सीरियसली ले लो। हाँ, एक और चीज मुझे जो आपको बतानी थी, इस दौरान बहुत से बच्चे एक बहुत बड़ा बैकड्रॉप डिसीजन ले लेते हैं कि वो 12th में या 11th में आने के बाद में वो स्टेट बोर्ड टॉप कर जाते हैं। स्टेट बोर्ड में कोई बुराई नहीं है वैसे, बट स्टेट बोर्ड की प्रॉब्लम होती है कि स्टेट बोर्ड का करिकुलम कभी भी इन एग्जाम्स में अलाइन नहीं हो पाता। जो मैंने यहाँ पर देखा है कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का 11th सिलेबस और 12th सिलेबस काफी हद तक अलग होता है, जबकि सीबीएसई का सिलेबस जो होता है वो टोटली अलाइंड होता है इन दोनों एग्जाम्स के लिए, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस स्टेट बोर्ड का जो इवैल्यूएशन स्कीम है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता जा रहा है इंस्टेड ऑफ सीबीएसई। तो हम अब बच्चों को यही रिकमेंड करते हैं कि प्लीज स्टे इन सीबीएसई। आपका एनरोलमेंट अगर आप स्टेट बोर्ड में कराते हो तो कहीं ना कहीं अभी करिकुलम का इफेक्ट डालेगा, राइट। तो इसके बाद में 10th के बाद में जब भी आप 11th क्लास करेंगे तो मेक इट श्योर कि अपना बोर्ड स्विच ना करें, बिकॉज हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, बट हो सकता है कि आपके करियर को हैम्पर कर जाए। फाइन, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको कुछ पूछना है एग्जाम्स के रिगार्डिंग, पैटर्न के रिगार्डिंग या कोई और रैंडम क्वेश्चन है, प्लीज फील फ्री टू आस्क। आफ्टर ऑल ये आपके बच्चे का एक लास्ट मोमेंट चल रहा है 10th क्लास के साथ में, फिर तो 11 के साथ में आमना सामना होगा। If you do have any question, please feel free to ask.
और बच्चों समझ में आया क्या करना है और क्या नहीं करना है? टेंशन मत लो, हम दोबारा मिलेंगे इसके पूरी डिटेलिंग के साथ में 10th के बाद। हाँ लेकिन अभी पूछ रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पूछ सकते हो। आई हेल्प यू आउट विद दिस, तो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स बोथ। No? That's all from my side. क्या बेटा? I would say कि 12th के बोर्ड्स को आप थोड़ा सा a little bit more importance दो। उसका रीजन ये है कि यहाँ पर जिन एग्जाम्स के बारे में हमने बात की है, they have a minimum criteria to enroll. Fine. अगर हम बात करें जेई की, तो जेई में अगर आप बहुत एक्सेल कर जाते हो या स्कोरिंग टॉप 100, टॉप 50, 550 है, बट अगेन अगर आपके 75% नहीं है 12th बोर्ड पे, then definitely आप कितना ही अच्छा पढ़ने में जेई हो, जेई आपको बैठने ही नहीं देगा एग्जाम से। So that's a must, क्योंकि बोर्ड को बहुत टाइटली लेते हैं बच्चे इस दौरान, तो बोर्ड को आपको उतना ही इंपॉर्टेंस देनी है जितनी बाकी एग्जाम्स को देते हैं। फाइन, इसलिए मैं बहुत जोर दे रहा हूँ बोर्ड पे फोकस कर रहा हूँ, और 12th के लिए नहीं, अभी से ही डालो। थैंक यू।